हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्काम खम्मागनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक व्यक्ति की कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इनका आने वाला 2 साल कैसा रहेगा, इसी के बारे में मैं इनको बताने जा रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। इनकी जो कुंडली है आपको सामने कॉर्नर पर में दिखाई दे रही होगी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1967। इनका जो बर्थ टाइम है वो 11:45 से 10:45 से लेकर के 11 बजे के बीच का है। रात में हमने 10:50 लिया है। उदयपुर का इनका जन्म है, राजस्थान का। आप देख रहे होंगे लग्न कुंडली आपके सामने में है। लग्न में कोई भी कर्क लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है वो वृश्चिक है, जन्म राशि। लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में शुक्र है जो कि नीच के हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य भी नीच के हैं। शुक्र बकरी और बुध जो है सो बकरी और हस्त भी हैं। केतु भी बैठे हुए हैं इसी भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा नीच के बैठे हुए हैं। छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में कोई नहीं है। अष्टम भाव में कोई नहीं है। नवम भाव में शनि जो है सो बैठे हुए हैं और दसम भाव में राहु केतु बैठे हुए हैं। इस कुंडली में काल सर्प दोष भी है, जिसके कारण से जिंदगी में हर वक्त परेशानी और समस्याओं का इनको सामना करना पड़ेगा। और मैं तो 2 ही साल का बताने जा रहा हूं। वैसे हर वक्त इनको जिंदगी में समस्याओं और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि काल सर्प दोष की शांति अनिवार्य है। इस कुंडली में 3 ग्रह नीच के हो गए। इसका अर्थ ये हो गया कि इनका जिंदगी काफी संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ है। आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कि आने वाला 2 साल का ही इन्होंने किया है, लेकिन आने वाले 5 साल का मैं बता देता हूं कि आने वाला 5 साल इनका कैसा रहेगा। अभी इनके कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र के महादशा में 2022 के 10वें महीने तक 24/10/2022 तक बुध की अंतर्दशा है और 24/10/2022 से 24/12/2023 तक केतु की अंतर्दशा है। शुक्र इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि नीच का है। 2023 के दिसंबर तक शुक्र है। तो पहले मैं 2023 के दिसंबर तक शुक्र का जो ओवरऑल फलादेश है वो बता रहा हूं। उसके बाद फिर ईयर बांट करके मैं आपको बताता हूं जो 22 और 23 आपका कैसा रहेगा। लेकिन शुक्र का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा अंतर्दशा बताने के बाद भी। शुक्र जो है इस कुंडली में नीच का बैठा हुआ है और तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से 2022 और 23 में ही नहीं एक लंबे समय से, और 2022 और 23 में भी ये फल लागू होगा। एक लंबे समय से क्या है कि बहुत परिश्रम करना पड़ रहा होगा, बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा, लेकिन फल की प्राप्ति उतनी नहीं हो पा रही होगी। अगर कोई छोटा भाई बहन भी होगा वहां से भी विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। अगर आप कहीं पर में काम करते होंगे तो जूनियर्स का सपोर्ट आपको उतना नहीं मिल पा रहा होगा। पराक्रम में भी कमी आ गई है। धैर्य आपका जवाब दे रहा होगा। पेशेंस लेवल कमजोर होती जा रही होगी। माता के लिए भी ये समय, तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है, तो हो सकता है तो इसी बीच में माता जी की मृत्यु भी हो गई हो। शुक्र का समय लंबे समय से चल रहा है। कब से चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 2003 के बाद से ही शुक्र चल रहा है, जो कि 2023 तक रहेगा। तो माता के मृत्यु के लिए भी ये समय चल रहा है अथवा हो गई होगी। और आपको मैं बता दूं कि मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भी आप उसको ले सकते हो। तीसरा भाव जो है आपके गुप्त शत्रु का भी होता है। तो आप ये मान करके चलो कि आपके छुपे हुए दुश्मन पर्याप्त मात्रा में हैं, बहुत हैं।
जो आपको हर तरफ से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय में, जो 2 साल बचा हुआ है उसमें भी, और एक लंबे समय से जो चल रहा है इसमें भी। कुछ गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित भी कोई सर्दी जुकाम खांसी अथवा कुछ भी इस टाइप से परेशानी आपको आ सकती है, रह सकती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है नवम भाव पर में है, तो भाग्य का सपोर्ट बहुत कम आपको मिला होगा। बहुत ही परिश्रम के बाद ही किसी काम को आप कर पाते होगे। धर्म का काम करने की कोशिश करते होगे, लेकिन उसमें भी बाधा आ जाता होगा। तीर्थ यात्रा वगैरह भी खूब करने की कोशिश करते होगे, उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। यश में भी कमी, ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव, और आपको मैं बता दूं कि खराब सपना आना, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी इस समय में आपको कम मिल पाएगा। शुक्र जो है आपके कुंडली में मालिक है लाभ का और चतुर्थ भाव का, तो शुक्र के कारण जितना लाभ मिलना चाहिए उसमें भी कमी का अनुभव है। वैसे शुक्र आपके कुंडली में 0 डिग्री पर में है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी अब है तो है, वो तो अब नुकसान करेगा ही। एक चींटी भी है तो वो काट करके कुछ विष विष कर देती है, कुछ देर के लिए विषाक्त कर देती है, जगह को चमड़ी नोचने लगता है, तो वही बात है। और मैं आपको बता दूं कि शुक्र चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो माता को भी हेल्थ वाइज परेशानी, माता से भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ साथ जमीन, मकान और वाहन, इन सब के रिगार्डिंग भी परेशानी से जूझ रहे होंगे, और 2 साल अभी और जूझना पड़ेगा। और उसके बाद एकादश भाव का भी मालिक है, तो लाभ में भी कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, इनकम में कमी, इन सब का आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये सब जो है सो शुक्र का प्रभाव है, जो 2023 के दिसंबर तक रहेगा। लेकिन इसी में कुछ अंदर जा करके, अंदर जब हम लोग पहुंचते हैं अंतरदशा में, तो 2022 के 24/10/2022 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, अब वो सुनो जरा। इसमें बुध का समय है। बुध आपके कुंडली में 12 डिग्री पर में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से बुध आपको बहुत बढ़िया फल देने में सक्षम है। शर्त यह है कि अगर आप इस अंगुली में, दाहिने हाथ के छोटी अंगुली में पन्ना धारण करते हो बढ़िया क्वालिटी का, तब बुध का अगर पन्ना धारण करते हो। वैसे तो बुध भी इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन पन्ना धारण करने से आपको इसमें कुछ राहत महसूस होगी, कुछ अच्छा फल देखने को मिलेगा। अगर पन्ना नहीं धारण करते हो तो आप ये अनुभव करोगे कि बुध चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, कुंडली आपके सामने में लगी हुई है, देख ही रहे हो कि सुख में कमी 2022 में। माता अगर होंगी अथवा माता समान महिलाओं से भी लाभ विशेष नहीं मिल पाएगा। मकान से संबंधित परेशानी, मकान बनने का भी योग, जमीन से संबंधित परेशानी, जमीन खरीदने का भी योग, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, गाड़ी वाहन के रिगार्डिंग परेशानी, कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस। बुध की 7वीं दृष्टि 10म भाव पर में, तो पिता अगर होंगे तो पिता के साथ भी संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा, वहां से भी विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। काम धंधा भी बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, इन सब में आपको कमी देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कम हो गई है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि काम धंधा कारोबार जो चलना चाहिए रफ्तार से वो नहीं चल पाएगा। इसमें बुध जो है आपके कुंडली में मालिक है 12वें भाव का और तीसरे भाव का भी, तो जिसके कारण से इस समय में खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग है, और अस्पताल का खर्चा भी आपका चलता रहेगा। बुध इसमें तीसरे भाव का भी मालिक है, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ भी टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, पेशेंस जो है, धैर्य जो है जवाब देगा। माता के लिए खराब समय, छुपा हुआ दुश्मन के द्वारा परेशान किया जाना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी का योग,
ये सब जो है सो आपको बुध देगा। इन सब से बचने के लिए अभी आपको चाहिए कि 2022 के 10वें महीने तक दैनिक रूप से सुबह में ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मारक तो है बुध, लेकिन फिर भी मैंने आपको पन्ना पहनने का आदेश दिया है। इसका अर्थ है कि बुध आपके कुंडली में अस्त का पड़ा हुआ है, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो अस्त का है, इसीलिए अगर पन्ना धारण कर लिया गया तो कुछ कम परेशान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं करेगा। इसीलिए मंत्र का प्रयोग कंटिन्यू होना चाहिए। बुध के बाद अब 2022 के बाद 23 की चर्चा करेंगे। 24/10/2022 से लेकर के 24/12/2023 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। और ये केतु भी आपके लिए अच्छा नहीं है। केतु का समय भी मानसिक तौर पर में आप बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान रहोगे। इस समय में 2022 के 10वें महीने से 2023 के दिसंबर तक चतुर्थ भाव में केतु भी बैठा हुआ है, तो ये भी सेम परेशानी देगा आपको। सुख में कमी, माता से लाभ ना मिलना अथवा माता को परेशानी, जमीन से संबंधित परेशानी, मकान से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, इन सब के प्राप्ति का योग केतु भी बना रहा है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, बहुत परेशान करते हुए। केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर में हिंदुस्तान में अगर आप होगे तो आप ये मान करके चलो कि केतु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ने के कारण हर काम में रुकावट, हर काम में बाधा, अचानक से धनहानि, इन सब का आपको अनुभव होगा। केतु की 7वीं दृष्टि 10म भाव पर में पिता अगर होंगे तो पिता के साथ टेंशन, तनाव, काम धंधा में परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी का अनुभव होगा। और केतु की 9वीं दृष्टि 12 भाव पर में तो खर्चा बहुत होगा, धनहानि का योग, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। तो केतु का समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में भी आपको चाहिए कि दैनिक रूप से रोज ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का आप रोज 10 माला जाप करेंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष के माला पे करना है, वो भी रात में सूर्यास्त के बाद, हाथ पांव धो करके। स्नान दिन में अगर कर चुके होगे तो रात में स्नान की आवश्यकता नहीं। अब 23 के बाद आपको मैं बताता हूं, 2023 के दिसंबर से लेकर के यानी कि 24/12/2023 से लेकर के 24/12/2029 तक सूर्य का समय रहेगा, जो कि वो भी नीच का आपके कुंडली में बैठा हुआ है। तो जिसके कारण से ये समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य नीच का बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, जिसके कारण से फिर से वही बात कि सुख में कमी, माता से परेशानी, माता तुल्य महिलाओं से परेशानी, मकान, जमीन, गाड़ी से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी। सूर्य की 7वीं दृष्टि 10म भाव पर में तो पिता से परेशानी, काम धंधा में परेशानी, सरकार से परेशानी, अधिकार मिलने में परेशानी, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में परेशानी, प्रभुता पावर लेने में परेशानी, पद प्राप्त करने में परेशानी। और सूर्य दूसरे भाव का भी मालिक है, तो पैसा जमा करने में परेशानी, जमा पूंजी को सूर्य खत्म कर देगा। परिवार में टेंशन, तनाव, वाणी में दोष और पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। तो इस समय में भी आपको चाहिए कि आप दैनिक रूप से रोज सूर्य को जल दें और सूर्य के लिए मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तब जाकर के जो है सो सूर्य आपको कम परेशान करेगा। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला रोज जाप करना है, तभी जाकर के आप इस परेशानी से
छुटकारा पा सकते हो। वो भी ये परेशानी जो है जो बड़ा लंबे समय तक है, 2023 से लेकर के 2029 तक है, इसलिए सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। इस बीच में आपके ज़िंदगी का जो एक अच्छा समय आएगा वो 2026 के जनवरी से लेकर के 2026 के 10वें महीने तक का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। कैसे कैसे बढ़िया रहेगा वो आप देख लो। इस समय में आप पैसा बहुत जमा कर पाओगे, परिवार से लाभ ले पाओगे, परिवार के साथ साथ रिलेटिव से भी लाभ मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा, वाणी में भी सरस्वती का वास होगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में तो दुश्मन का भी नाश होगा, चिंताओं का नाश होगा, बीमारी का नाश होगा, कर्ज का नाश होगा, केस मुकदमा दूर होगा, कलंक दूर होगा, शोक और दुख का नाश होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि 8म भाव पर में अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, विदेश से फायदे का योग बन जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि 10म भाव पर में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार इन सब में वृद्धि हो जाएगी। गुरु आपके कुंडली में 9वें भाव का भी मालिक है, तो भाग्य में वृद्धि का योग, ससुराल से फायदे का योग और ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब के आशीर्वाद का भी योग आपके कुंडली में बनेगा। तो ये एक समय आपके लिए बढ़िया है। बाकी जो आपने समय दिया है, इस समय पर मैं जो देख पा रहा हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत परेशानी और संघर्ष से भरी हुई है। 10:50 की हमने कुंडली देखी है, वैसे 45 का भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि 45 में भी यही बात है या कुंडली आपकी बदलती है। 10:45 की भी सेम ही कुंडली है, यानी कि यही परेशानी आपको 10:45 में भी झेलना पड़ेगा। 11 बजे का भी अगर 10:55 का मैं देख लेता हूँ, क्योंकि परेशानी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसीलिए 10:55 की कुंडली भी आपकी जो है सो वही बनती दिखाई दे रही है, यानी कि उसी परेशानी को आपको झेलना पड़ेगा। 11 बजे का मैं कुंडली चेक कर लेता हूँ, 11 बजे की क्या स्थिति है। 11 बजे में जो कुंडली रात में बन रही है पीएम में, वो भी वही बन रही है, यानी कि परेशानी आपको सेम ही झेलना पड़ेगा। यानी कि आपको यही परेशानी जो है इसको झेलना पड़ेगा। 10:45 से 11 बजे रात तक का अगर आपका जन्म है तो इन्हीं सब परेशानी को आपको झेलना पड़ेगा, इसलिए सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। शुक्र का, वैसे शुक्र एक लंबे समय से कुंडली में चल रहा है, शुक्र का एक स्वभाव होता है, क्योंकि ये बहुत खराब है आपके कुंडली में, लेकिन फिर भी गुरु और शुक्र का एक स्वभाव होता है, कितना भी खराब रहे, कितना भी बुरा रहे, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा फल दे ही देता है। तो भगवान की कृपा से कुछ न कुछ जो है बढ़िया फल आपको शुक्र निश्चित रूप से दे दिया गया होगा और उसका लाभ आपने निश्चित रूप से उठाया होगा। अगर आप इस समय में सक्षम हो तो शुक्र का अनुष्ठान करवा लो, नहीं सक्षम हो तो दैनिक रूप से ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का रोज 2023 के दिसंबर तक इस मंत्र का भी जाप करो। सुबह में 10 माला आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यही था आपके आने वाले 2 ही साल का आपने पूछा था, लेकिन मैंने तो अब लंबे समय का बता दिया। वो भी देख रहा हूँ कि परेशानी और संघर्ष से ही भरा हुआ समय है, जिंदगी ही संघर्ष और परेशानी से आपकी भरी हुई है, लेकिन कोई नहीं, राधा रानी की कृपा रहेगी, मंत्र का जाप करेंगे, सारी परेशानी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी और ज़्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को सुनकर के बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में नहीं आएंगे। उपाय जो हमने बताया है उस उपाय का सहारा लेंगे और परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।